घोर अंधकार, तूफानी रात, आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट और एक किले की ऊंचाई पर खड़ा एक योद्धा, हवा में लहराती तलवार, आंखों में अटूट विश्वास और हृदय में जलती स्वतंत्रता की ज्वाला। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह था हिंदवी स्वराज्य का निर्माता, मराठा शेर छत्रपति शिवाजी महाराज। इतिहास के पन्नों में ऐसी गाथाएं बहुत कम मिलती हैं जो साहस, रणनीति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक चतुर प्रशासक, कुशल रणनीतिकार और हिंदवी स्वराज्य के निर्माता भी थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत में एक शक्तिशाली सेनापति थे, जबकि माता जीजाबाई एक धार्मिक और प्रेरणादायक महिला थी। शिवाजी का पालन पोषण वीरता और नीति के संस्कारों के साथ हुआ। उनकी माता ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। यही कारण था कि शिवाजी ने छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता का महत्व समझ लिया और मराठा साम्राज्य की नींव रखने का संकल्प लिया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने स्वराज की पहली चिंगारी जलाते हुए बीजापुर सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी और 17 वर्ष की आयु में तोरना किला जीत लिया। यह विजय केवल एक किले की नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अब अत्याचारी सुल्तानों और मुगलों के खिलाफ एक नई शक्ति खड़ी हो रही थी। धीरे धीरे उन्होंने रायगढ़, पुरंदर, राजगढ़ और कई अन्य महत्वपूर्ण किलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध में निपुण थी, जिसे गणिमी कावा कहा जाता था। यह युद्ध नीति इतनी प्रभावी थी कि बड़े बड़े मुगल और आदिल शाही सेनापति भी शिवाजी को पकड़ने में असफल रहे। लेकिन शिवाजी महाराज की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विजय थी अफजल खान का वध। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान बेहद शातिर था और उसने छलपूर्वक शिवाजी को धोखा देने की योजना बनाई। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और बहादुरी का परिचय देते हुए अपने छोटे मगर घातक वाघनख, बाघ के पंजे जैसे हथियार से अफजल खान का वध कर दिया। इस विजय के बाद मराठा साम्राज्य की ताकत कई गुना बढ़ गई। शिवाजी महाराज की वीरता और रणनीति के चर्चे अब पूरे भारत में होने लगे थे। उन्होंने कई बार मुगलों को मात दी, लेकिन एक बार जब वे औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे तो उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। परंतु शिवाजी केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। उन्होंने अपनी चतुराई से एक टोकरी में छिपकर जेल से भागने की योजना बनाई और सफलतापूर्वक महाराष्ट्र लौट आए। इसके बाद उन्होंने मराठा सेना को और अधिक मजबूत किया और स्वराज्य के विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। 1674 में रायगढ़ किले में भव्य समारोह के साथ शिवाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया गया। यह केवल एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि एक नए युग, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की घोषणा थी। शिवाजी महाराज ने केवल युद्धों में विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रशासन, सेना और न्याय व्यवस्था को भी एक नए स्वरूप में ढाला। उन्होंने एक संगठित नौसेना बनाई, जो भारत की पहली संगठित समुद्री सेना थी। महिलाओं और किसानों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाए, जात पात से ऊपर उठकर सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, जिन्होंने अपने शासन में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में यह महान योद्धा दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवंत है। शिवाजी केवल मराठाओं के नहीं, बल्कि हर भारतीय के हृदय में बसते हैं। वे एक विचारधारा है, एक प्रेरणा है और हर स्वतंत्रता प्रेमी के लिए आदर्श है। हर तलवार उठाने वाला योद्धा शिवाजी नहीं बन सकता, लेकिन हर हिंदुस्तानी के अंदर एक शिवाजी होना चाहिए।